फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है भाभी का उजड़ा घर ननद ने बसाया। सविता ने अपनी बहू शालिनी के आते ही स्वयं को घर के काम काज से एकदम दूर कर लिया। शालिनी की जीवन की पतंग की डोरी उन्होंने अपने हाथ में रखी थी। यूँ समझ लो कि शालिनी के जीवन का पूरा नियंत्रण सविता ने अपने हाथों में ले रखा था। पूरे परिवार पर उन्हीं का शासन चलता था। शालिनी का पति चिराग भी अपनी माँ के समक्ष एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कई बार शालिनी शिकायत कर कहती, चिराग, माँ तो मुझे मेरे मन मुताबिक जीने ही नहीं देती। मैं क्या पहन रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरी हर गतिविधि पर उनकी नजर होती है। मैं उनसे पूछे बिना कुछ कर ही नहीं सकती। शालिनी, माँ ने शुरू से पूरे परिवार को उनके नियंत्रण में रखा है। तुम्हें भी उनके अनुशासन में ही रहना होगा। नहीं चिराग, मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे भी नौकरी करनी है, अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने। ये क्या है, पूरे दिन साड़ी पहनो? नीति तो सब पहनती है ना चिराग। वो बेटी है और मैं बहू। आखिर फर्क तो माँ करती ही है। शालिनी, नीति छोटी है, पढ़ रही है, अभी तुम समझती क्यों नहीं? कितनी छोटी है चिराग? 2 साल, सिर्फ 2 साल। मुझे तो लगने लगा है तुम्हारे घर में मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया जाएगा। तुम माँ को समझाओ चिराग, वरना हमें अपना अलग घर बनाना होगा जहाँ मैं भी खुश रह सकूं। मुझे अलग रहने का शौक नहीं है। मैं जानती हूँ कि संयुक्त परिवार में रहने से कितनी खुशी मिलती है। ठीक है शालिनी, मैं माँ से बात करूँगा, कहकर चिराग ने बात को समाप्त कर दिया। चिराग की बहन नीति अपनी भाभी के साथ हो रहे व्यवहार से बहुत दुखी थी। वह सोच रही थी, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी माँ सास बनने से खुद को रोक ना पाई। हिम्मत जुटाकर आखिर एक दिन उसने सविता से कहा, माँ, आप भाभी के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही हो। व्यवहार नहीं माँ, दुर्व्यवहार कर रही हो। गुस्से में तिल मिलाते हुए सविता ने कहा, नीति, मैं क्या गलत कर रही हूँ? परिवार के कायदे कानून और अनुशासन में रहने के लिए ही तो कह रही हूँ। मैंने भी तो जीवन भर कायदे कानून माने हैं। मैंने भी पूरी जिंदगी अपनी सास का कहा माना है। तो क्या माँ, आपके साथ जैसा हुआ आप वैसा ही भाभी के साथ करोगी? ये कैसा अन्याय है माँ। आपके ऐसे रवैये से परेशान होकर देखना, एक दिन वह भैया को लेकर अलग इतनी दूर चली जाएंगी कि आप उन तक पहुंच भी नहीं पाओगी। रहना फिर आप दोनों अकेले। अभी भी वक्त है। भाभी को भी अपनी दूसरी नीति ही समझो ना माँ। आप खुद ही अपने परिवार को तोड़ रही हो। काश आप भाभी की भी माँ बन पाती। चिराग भी कब तक अपनी पत्नी का अपमान सहन करेगा? नीति के लाख समझाने पर भी सविता नहीं बदली। चिराग भी अपनी पत्नी को घुटते हुए उसके सपनों को टूटता हुआ देख रहा था। फिर भी माँ से कुछ भी कहने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाया। इसी बीच नीति का विवाह भी तय हो गया। नीति के ससुराल में उसे हर बात की आज़ादी थी। वह अपना जीवन अपने मन मुताबिक जी सकती थी। उसकी सास का स्वभाव उसकी माँ से एकदम ही अलग था। कुछ ही दिनों में नीति अपनी सास विनीता से इतनी जुड़ गई कि अपने मन की हर बात वह उनके साथ बांटने लगी। एक दिन नीति ने विनीता से कहा, मम्मी जी, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरी माँ उन पर जरूरत से ज़्यादा अनुशासन रखती हैं। उनके जीवन में इतना हस्तक्षेप होने के कारण भाभी घुट घुट कर जीती है। मैंने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह बिल्कुल नहीं बदली। नीति, तो क्या तुम्हारा भाई चिराग उन्हें कुछ नहीं कहता? नहीं मम्मी जी, वो तो माँ से बहुत डरते हैं। बातचीत करने में तो तुम्हारी माँ काफी समझदार लगती है। हाँ, वो तो हैं, लेकिन भाभी के मामले में उनकी समझदारी कहीं चली जाती है। मम्मी जी, भाभी के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? तुम सही कह रही हो नीति, किसी की बेटी को लाकर उसे दुखी रखना तो बहुत गलत है। नीति को दुखी देखकर विनीता ने कहा, नीति, चलो इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उन दोनों ने मिलकर कुछ योजना बनाई और फिर वह दोनों नीति के मायके
कुछ दिन रहने के लिए आ गए। यूँ तो नीति कभी भी साड़ी नहीं पहनती थी, किंतु उस दिन साड़ी पहनकर सर ढककर अपनी माँ के समक्ष आई। नीति को इस तरह देखकर सविता हैरान रह गई। वह एकटक अपनी बेटी को देख रही थी। चाहकर भी वह न कुछ पूछ सकी न ही कह सकी। कुछ समय बाद नीति ने विनीता से पूछा, मम्मी जी, आज मैं भाभी के साथ बाजार चली जाऊं? विनीता ने स्पष्ट शब्दों में उसे कहा, नीति कोई जरूरत नहीं, पिछले माह ही तो गई थी, बार बार क्यों जाना है? अपनी बेटी को इस तरह बंधनों में जकड़ा हुआ देखकर सविता मन ही मन कूड़ रही थी। उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह अब भी चुपचाप ही रही। रात को नीति साड़ी पहने हुए ही सोने चली गई। तब सविता उसके पास गई और कहा, नीति बेटा, साड़ी पहनकर कैसे सो पाओगी? जीवन में कभी पहनी तक नहीं थी तुम। नीति ने कहा, अरे माँ, वहाँ भी मेरी सास की ही चलती है। उनका बेटा तो उनके सामने मुंह तक नहीं खोलता। यदि वहाँ रहना है तो सास के अनुसार ही चलना होगा, उनके हाथों की कठपुतली बनकर ही रहना होगा। नीति की आप बीती सुनकर सविता सोच रही थी कि जो कांटे उसने लगाए हैं आज उन पर उसकी बेटी चल रही है, या उसके कर्मों का फल है जो उसकी बेटी भोग रही है। भगवान उसकी गलती की सजा उसकी बेटी को दे रहा है। नीति ने अपनी माँ के ख्यालों को तोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, जैसे भाभी की आदत पड़ गई वैसे ही मेरी भी पड़ जाएगी। मेरा पति भी भैया जैसा ही है, मम्मी जी की गलत बात पर भी चुप ही रहता है। यदि वह बोलने की हिम्मत दिखाता तो मुझे भी अपने अनुसार जीना नसीब हो पाता, किंतु नीति के मुंह से निकला हर वाक आज सविता पर प्रहार कर रहा था। वह नीति की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और न ही विनीता से कुछ पूछ पाई। देखते ही देखते एक सप्ताह गुजर गया, लेकिन अब तक विनीता ने सविता में शालिनी को लेकर कोई बदलाव नहीं देखा। सविता केवल अपनी बेटी के लिए ही तड़प रही थी। विनीता से रहा नहीं गया और आखिरकार उसने सविता से कहा, सविता जी, हम सुबह अपने घर लौट जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम दोनों यह सोचकर आए थे कि अपनी बेटी को इस हाल में देखकर आपका दिल तुरंत ही बदल जाएगा, आपका व्यवहार आपकी बहू के साथ बेटी जैसा हो जाएगा, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। सविता जी, नीति मेरे घर में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकती है। खुद की जिंदगी वह खुद के अनुसार जी सकती है, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। हमने तो यह नाटक आपके हृदय परिवर्तन के लिए किया था, लेकिन शायद हमारा नाटक भी आपको बदल ना पाया, हम नाकामयाब हो गए। सविता नीचे सर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए आंसू बहा रही थी। वह विनीता से नजर नहीं मिला पा रही थी। विनीता ने कहा, सविता जी, नीति शालिनी से बहुत प्यार करती है, उसे इस तरह के बंधन में देखकर हमेशा दुखी रहती है। मैं कभी उसे दुखी नहीं देख सकती, इसलिए हमने यह कदम उठाया था। हमने जो कुछ भी सहन किया है ना सविता जी, हम उसे पद्धति को तोड़ना होगा। हमें आज की बेटी को आज के माहौल के अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार उसे जीने देना होगा। हमारे साथ जो हुआ हम वही उनके साथ क्यों करें? इतना कहकर विनीता वहां से जाने लगी। तब सविता ने कहा, विनीता जी रुकिए, और वह विनीता के गले लगकर फफक फकक कर रोने लगी। विनीता ने उसे चुप कराया। उसी समय सविता ने शालिनी को आवाज देकर बुलाया। शालिनी तुरंत ही वहां आ गई और पूछा, जी माँ, क्यों बुलाया आपने? कुछ काम है? हाँ बेटा, जो आज तक मैं नहीं कर पाई वही काम है, कहकर विनीता ने शालिनी को चिपका लिया और कहा, अब तुम्हारे ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं होगा। तुम जो चाहो वह कर सकती हो, पहन सकती हो। शालिनी, कल हम सब बाजार चलेंगे और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज ऐसा मत कहो माँ। कहते हुए शालिनी की आंखें डबडबा गई। शालिनी सोच रही थी कि यदि हर नारी की मानसिकता नीति और विनीता आंटी जैसी हो जाए तो किसी भी परिवार में फिर सास बहू के रिश्ते के बीच कोई मतभेद और कोई समस्या ही ना रहे। हर रिश्ता नीति और विनीता आंटी जैसा प्यार से भरपूर हो। शालिनी ने नीति को थैंक यू कहते हुए गले से लगा लिया। वह सोच रही थी कि
कि यदि हर परिवार में नीति जैसी ननंद हो तो कोई भाभी अपने अधिकारों से वंचित नहीं रह सकती। उसके बाद शालिनी ने अलग घर बनाने के विचार को हमेशा हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दिया। सविता ने भी अपने घर में एक अलग ही खुशी और सुख को महसूस किया और मन ही मन नीति और विनीता को धन्यवाद दिया। सच में दोस्तों, अगर आप अपनी बहू को बेटी जैसा मानोगे, बेटी जैसा रखोगे, तो बहू क्यों अलग घर बनाने का या अलग रहने का या आपसे लड़ाई करने को सोचेगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। सास को भी बहू से प्यार से रहना चाहिए, तभी बहू आपसे प्यार से रहेगी।